तस्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था आत्मदेव। वो ब्राह्मण जितने ज्ञान से धनी थे उतने ही धन और संपदा से भी धनी थे। उनकी एक पत्नी थी, उनका नाम था धुंधली देवी। जिस प्रकार से महाराज आत्मदेव ज्ञानी और विद्वान थे, सदाचार का पालन करने वाले थे, उनकी पत्नी ठीक उल्टी थी। उनकी पत्नी को धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं, बस भोजन अच्छा मिलना चाहिए, शरीर हष्ट पुष्ट रहना चाहिए, बाकी धर्म कर्म पूजा पाठ से कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, कोई कमी अभी तक खल नहीं रही थी, या मानो ध्यान नहीं गया इस कमी की तरफ। परंतु जैसे जैसे उनका बुढ़ापा आने लगा और वो अपने साथियों को देखते कि वो अपने पुत्र को, अपने नाती को कंधे पर बैठा करके इधर उधर नगर भ्रमण में जा रहे हैं, तो महाराज आत्मदेव भी चिंतित होते और मन ही मन विचार करते कि भगवान, अगर मेरे भी एक पुत्र होता या पुत्री होती तो मैं भी उसको भ्रमण करवाने के लिए इधर उधर ले जाता। लेकिन अब बुढ़ापा आ ही चुका था, शरीर में अब उतना जोर नहीं रह गया था। एक चिंता और सताने लगी कि अगर मेरा पुत्र होता या पुत्री होती तो बुढ़ापे की लाठी बनती। परंतु उनकी पत्नी धुंधली आचरण के कारण उसको ये तनिक भी नहीं था कि मुझे पुत्र हो पुत्री हो। उसको ऐसा था कि मुझे बस अच्छा भोजन मिलता रहे और मैं पुत्र और पुत्री को जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि उसको किसी ने पाठ पढ़ाया था कि अगर पुत्र या पुत्री जन्मेगी तो तेरा शरीर धीरे धीरे जर्जर होगा, तू और जल्दी बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाएगी। इस कारण से उसको ये था कि मुझे पुत्र या पुत्री नहीं चाहिए। एक दिन गिलानी से इतने ज्यादा भर गए कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल की ओर निकलते हैं कि मैं जाकर के यहां मर जाऊंगा, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना है। वो अपना शरीर त्यागने के लिए पहुंचते हैं। तभी उनको एक साधु ने ऐसा कृत्य करते हुए देखा। साधु जी ने बुलाया, क्या करता है, इधर आ। ब्राह्मण देवता निकट पहुंचे, साधु जी को प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज मैं मरने जा रहा हूं। अरे क्यों मरने जा रहे हो भाई? आत्मदेव कहते हैं कि मैं मरूं नहीं तो क्या करूं। मैं देखता हूं कि मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार सब अपने बच्चों के साथ आनंद के साथ घूम रहे हैं। मेरे उम्र के जितने भी साथी थे उन सबके तो बच्चे हो गए 4-4, और उनके बच्चों के भी बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक मेरे एक भी संतान नहीं है। तो ऐसे जीवन से, संतान रहित जीवन जीने से अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए। संत जी ने कहा कि मरने की आवश्यकता नहीं है, संतान कुछ नहीं होती है, संतान बस कहने की बात है, जब आवश्यकता होगी तो कोई साथ नहीं देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, देखिए महाराज ऐसा है कि ज्ञान का भंडार मेरे पास है, मैं तो नहीं कहता, लेकिन मेरे पड़ोसी कहते हैं कि आत्मदेव बड़े ज्ञानी हो तुम, इसलिए महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे ज्ञान न दे करके मेरी समस्या का समाधान करेंगे। अब महाराज जब आपने मुझे बुला ही लिया है तो एक बात याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? आपने मुझसे पूछा कि मैं यहां पर मरने आया हूं और मैंने आपको सारा वृत्तांत सुना दिया।
अब अगर आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करते, मैं अपने शरीर का त्याग कर देता हूं, तो इस पाप का भागीदार आप ही लगेंगे। ब्राह्मण हत्या का दोष आपके सर ही मढ़ा जाएगा, इसका पाप आपको ही मिलेगा। और ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, ये ऐसे अपराध हैं कि इनका कितना भी प्रायश्चित कर लिया जाए, समाधान नहीं होता है। सन्यासी ने फिर समझाया। क्या समझाया? मंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। उस सन्यासी ने समझाया कि देखिए महाराज, जो समय की गति है वो बड़ी प्रबल है, आपको पुत्र मोह की लालसा त्याग देनी चाहिए। मैं आपके माथे में खींची हुई लकीरों को देखकर स्पष्ट बता सकता हूं कि आपको इस जन्म में क्या, आने वाले अनेकों जन्म में आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आप भगवान की जो लीला है उसको स्वीकार करें और पुत्र मोह की लालसा को त्याग दें। त्यज संसार वासना। अब इस संसार के मोह को शीघ्र, अति शीघ्र त्याग दें, अन्यथा यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। क्योंकि कर्म की गति कैसी है? बलिष्ठ है। बलिष्ठा कर्मणो गति। इसलिए आपको पुत्र मोह की लालसा को शीघ्र, अति शीघ्र त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण देवता अब इस बार कहे कि महाराज, अब मुझे मरने की आज्ञा दीजिए, मैं अब यहां नहीं रहना चाहता हूं। सन्यासी समझ गए कि अभी इसके सर पर बच्चे का भूत सवार है, और जब तक ये बच्चा नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक ये मेरा पिंड छोड़ने वाला नहीं है। कहते हैं चल मर मत, मैं तेरे लिए कोई उपाय कर देता हूं। एक फल अभिमंत्रित किए और अपनी पत्नी को देने के लिए निर्देशित कर दिया। आत्मदेव घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी दुदली को बुलाकर कहते हैं, भाग्यवान, आज से हम भी निःसंतान नहीं रहेंगे, कोई हमको चढ़ाएगा नहीं निःसंतान कह करके। अब तुम भी माता बनने वाली हो। एक सन्यासी ने फल दिया है और उनने कहा है कि अगर इस फल को पा लिया जाए और कुछ नियम हैं, अगर उन नियमों में चला जाए तो अच्छे पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। हम कल की कथा में सुनेंगे क्या माता दुदली ने खाया फल या नहीं खाया। नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, बाकी की चीज़ें हम कल समझेंगे। आप लोग अध्ययन करें। जय सिया राम। राधे राधे।